हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की लगातार क्लासेस आप लोग को मिल रही हैं, जिसमें एक एक मेन्यू बार के सभी ऑप्शंस को क्लियर किया जा रहा है और आप सभी इसको लगातार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लासेस में हम आप सभी को स्टाइल मेन्यू टैब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मैं हर प्रत्येक क्लासेस में बताता हूं कि लिब्रे ऑफिस स्पेशली ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो इसका यूज़ हमेशा MS वर्ड की तरह किया जाता है और ये काफ़ी एडवांस है। ये जो आप लिब्रे ऑफिस देख रहे हैं ये काफ़ी एडवांस है, 25 वर्जन है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांसेस ऑप्शंस हैं जिसमें आप एक एक करके इस चीज़ को समझ रहे हैं। आइए अब हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस स्टाइल मेनू टैब के एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं। सो गाइस, स्टाइल मेनू बार में चलते हैं। स्टाइल मेनू बार के अंतर्गत ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और इसके अंतर्गत हम एक एक ऑप्शंस को क्लियर करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का शॉर्टकट की हमारा है Ctrl+0। कंट्रोल के साथ जब 0 बटन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट बॉडी हमारा आ जाएगा। तो इस ऑप्शन के लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे चीज़ों को सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्टाइल में गए और टेक्स्ट बॉडी पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट बॉडी फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम इस किसी भी मैटर को हम टेक्स्ट बॉडी में अगर चेंज करना हो तो हम स्टाइल में जाएंगे और टेक्स्ट बॉडी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा ऐसे स्टाइल में टेक्स्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट स्टाइल में जाकर टाइटल के बारे में। इसमें टाइटल के बारे में स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि हम यहाँ से हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये सब देते हैं, वही सब इसमें है। यहाँ पे सिलेक्ट किए, सपोज दैट हमने इसको इतना सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए स्टाइल में और टाइटल दे दिए तो सारा का सारा टाइटल में आ गया। जब कोई भी मैटर आप तैयार कर रहे होते हैं, कोई बुक्स की टाइपिंग कर रहे हो, कोई भी थीसिस लिख रहे हो तो उसमें अगर हमें टाइटल लिखना हो, कोई कुछ ऐसा टॉपिक होता है 2-4-5 लाइन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो उसको हम हाईलाइट करते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या जब भी हम कोई मैटर लिख रहे थे तो उसको उसके में बहुत सारी चीज़ें बताई गई रहती है जिसको हम एक वर्ड में या 2-4 लाइन में बताना चाहते हैं तो उसको हम टाइटल के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, फिर से हम स्टाइल पे गए और स्टाइल में जाने के बाद जब हम टेक्स्ट बॉडी पे क्लिक करेंगे तो हमारा नॉर्मल हो जाता है। मतलब टेक्स्ट बॉडी या हेडिंग वगैरह देने के बाद अगर वो ऑप्शन को हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सब टाइटल में क्या होता है, टाइटल देने के बाद उससे जैसे टाइटल अगर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक में हम 2 लाइन या 1.5 लाइन का या ऐसा 1 लाइन का हमने टाइटल दे दिया। अब उससे संबंधित उससे संबंधित थोड़ा सा और डिटेल में लिखना हो तो हम उसको सब टाइटल फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। जो सब टाइटल हमारा होता है ऐसे होता है, आप देख पा रहे हैं। सब टाइटल इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट किए और सब टाइटल में गए। यहाँ पे सब टाइटल में जाकर के देखिए हम सब टाइटल दे दिए। अब जब हम इसको नॉर्मल करेंगे, टेक्स्ट बॉडी करें, देखिए और नॉर्मल हो जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट हेडिंग 1, Ctrl+1 हेडिंग 1, Ctrl+2 हेडिंग 2, Ctrl+3 हेडिंग 3। तो जब आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आप सभी को एडिट मेनू में कि आप सभी को जब आप कोई इंडेक्स तैयार करना हो तो हम हेडिंग लाइंस पर सेलेक्ट करते हैं। आइए इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम स्टाइल में गए और यहाँ पे हेडिंग 1 दिए, पूरा का पूरा हेडिंग में आ जा रहा है। तो इसके लिए हम इसको पहले स्टाइल में जाकर के इसको टाइटल करेंगे और हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे और यहाँ से हम एंटर कर देंगे। फिर ऐसे हमने यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी हम यहाँ से एंटर किए और यहाँ भी हमने इसको एक बार एंटर कर दिया और जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम स्टाइल में गए और हेडिंग 1 दे दिए। चूंकि ये जब मैटर एक साथ अटैच होता है तो इसमें क्या होता है कि वो एक ही स्टाइल में आता है। यहाँ पे भी हम हेडिंग 1 दे दिए। तो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट हम एक एक हेडिंग तैयार करते हैं और फिर से हम इसमें गए और यहाँ पे टाइप करें, इसको एंटर कर दिए। यहाँ से क्या इसको हम सेलेक्ट किए, इसको भी हम हेडिंग 2 दे देते हैं। तो ऐसे हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके आप यहाँ पे इसको हम एंटर किए, यहाँ पे गए, इसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्टाइल में गए और हेडिंग 3 दे दिए। तो यहाँ पे अलग अलग मैटर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ भी टाइप करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके स्टाइल में जा करके और हेडिंग
3 दे देते हैं, तो हेडिंग हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है। और जब हेडिंग हमारे स्क्रीन पे आ जाता है तो हम जब भी यहाँ पे नीचे जाते हैं और कोई भी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा, उसके बाद से अगर हम इसमें इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में जा करके, और जब भी हम इसमें स्पेशल, जैसे ही हम इसमें जा करके और इसमें इंडेक्स तैयार करना होता है तो हम इंडेक्स पर क्लिक करते हैं, हमारा इंडेक्स आ जाता है। आई थिंक एडिट में है, एडिट से जा करके हम ट्रैक चेंज कमेंट फाइंड गो टू, तो इसमें हम जा करके उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें हम हेडिंग देने के लिए, फिलहाल इस मेन्यू बार में हम हेडिंग देने का काम करते हैं। इसमें अलग अलग हेडिंग देने के लिए इसका शॉर्टकट की देखिए, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस 1 करें, देखिए ये 1 हेडिंग आ गया। कंट्रोल प्लस यहाँ पे 2 कर रहे हैं, देखिए 2 हेडिंग आ गया। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस 3 कर रहे हैं, हेडिंग 3 आ जाएगा। कंट्रोल प्लस फिर से 3 कर रहे हैं 3, तो ये अलग अलग हेडिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप सिर्फ हेडिंग 1 भी दे सकते हैं, हेडिंग 2 भी दे सकते हैं, हेडिंग 3 भी दे सकते हैं, ऐसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वो काफी हेडिंग का मतलब होता है जो खाली मुख्य होता है, थोड़ा अलग दिखे और बोल्ड हो, थोड़ा साइज बड़ा हो, तो ये अब उसके लिए आप जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, साइज बड़ा करेंगे, कलर करेंगे, और यहाँ पे एक बार सेलेक्ट करके एक बार हेडिंग 1 की उस सारा का सारा हेडिंग तैयार हो जाता है। अगला ऑप्शन हमारा है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्टाइल में जाएंगे और हमारा क्या है कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है, आइए हम इसको एक बार कंट्रोल ले करें और सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर के हम कोटेशन पे क्लिक करेंगे, तो जब भी हम कोई चीज कोई मैटर वगैरह तैयार कर रहे होते हैं तो ये कोटेशन हमारा जो इस दिए गए हेडिंग को चेंज करके वापस कोटेशन में चेंज करने के लिए यूज करते हैं। अगला हमारा हेडिंग है स्टूडेंट, अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट स्टाइल में जाकर के हम परफॉर्म टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। परफॉर्म टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट होता है ये अलग परफॉर्म में शो करने लगता है, मीन्स इस तरीके से शो करता है ताकि इसमें बहुत सारी स्पेसिंग शो करने लगती है और सारा का सारा मैटर एक बराबरी में और एक तरीके से दिखने लगता है। तो ये परफॉर्म टेक्स्ट के अंतर्गत कन्वर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा है डिफॉल्ट कैरेक्टर। डिफॉल्ट कैरेक्टर ऑप्शन पे जाइए और डिफॉल्ट कैरेक्टर पे क्लिक करिए। पहले हम इसको स्टाइल में जाकर के इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टाइल में जाकर के अब हम इसको जो है डिफॉल्ट कैरेक्टर पे क्लिक कर रहे हैं। डिफॉल्ट कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये जो बाय डिफॉल्ट हमारी एक नॉर्मल सेटिंग होती है इसमें हमारा कन्वर्ट हो जाता है। मैं फिर से आप लोग को ये दिखाता हूं। ये मैटर हमने सेलेक्ट किया, हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल में गए और डिफॉल्ट कैरेक्टर पे क्लिक कर दिए। तो ये नॉर्मल जैसे होता है टेक्स्ट, आप रैंडमली जो आप टेक्स्ट इंसर्ट कराते हैं उसी तरीके से फॉर्मेट में हो जाता है। जैसे हमने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, थोड़ा साइज को बड़ा कर दिया और इसको हम गए स्टाइल में और स्टाइल में जाकर के डिफॉल्ट कैरेक्टर पे क्लिक कर दिया। तो डिफॉल्ट कैरेक्टर मतलब जैसे मैटर आप किए रहते हैं वैसे ही आपका ये शो कर रहा होता है। ठीक है, तो आइए और यहां से हम जाकर के इसकी साइज को 12 कर लेंगे। नेक्स्ट स्टाइल पे चलते हैं और अगला ऑप्शन हमारा क्या है एम्फेसिस। एम्फेसिस पे क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक वाला पूरा काम करता है। जैसे हम कंट्रोल आई करके इटैलिक करते हैं उसी तरीके से ये एम्फेसिस के द्वारा यहाँ पे इटैलिक की तरह हल्का सा मैटर को हमारे ये टेढ़ा कर देता है, इटैलिक में चेंज कर देता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट स्टाइल में, अगला हमारा है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस में जाएंगे तो हमारा जो मैटर होता है, जो भी हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के पेज पर जो भी मैटर होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़ा बोल्ड हो जाता है और बेहतर दिखने लगता है। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ड में कन्वर्ट होकर के और दिखने लगता है। जैसे देखिए बोल्ड में मतलब स्टाइल के द्वारा स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब बोल्ड हो जाएगा और एम्फेसिस का मतलब इटैलिक हो जाएगा। देखिए ये लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ऐसा होता है। अब इसको सिलेक्ट करिए और यहां से बोल्ड करके इसको हटाइए। अगला स्टाइल में जाइए और हम जाते हैं इसमें कोटेशन पे क्लिक करते हैं। तो कोटेशन पे क्लिक करते हैं तो ये फिर से ये हमारा इटैलिक के अंतर्गत ये चेंज हो जाता है। तो ये स्टाइल का मतलब ही होता है कि अलग अलग स्टाइल देने के लिए। लोग ऐसे जनरली बोलते हैं बहुत स्टाइल दे रहे हैं, बहुत स्टाइल मार रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल हमारी जो चाल चलन होती है, जिस तरीके से किसी व्यक्ति को हम रोज देख रहे हैं, रोज कैसे बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है और अचानक वो बदला सा दिख रहा होता है तो लोग बोलते हैं ना बहुत स्टाइल दे रहे हो, बहुत स्टाइल मार रहे हो। उसी तरीके से नॉर्मल जो हमारा फॉन्ट होता है, नॉर्मल हमारा जो टाइप करने का तरीका होता है, उन सब चीजों को टाइप करने के बाद अगर ये अलग फॉर्मेट में बदल जाए, अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से दिखने लगे, अलग चेंज हो, तो हमारा स्टाइल मेन्यू बार में होता है।
तो ये हमारा देखिए कोटेशन, इसमें क्लिक किए हमारा इटैलिक खत्म हो जाता है। यहाँ फिर से हम स्टाइल में गए और यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट होता है। सोर्स टेक्स्ट का मतलब उतना है कि हमारा जो मैटर है वो काफी बेहतर तरीके से वो दिखने लगता है और वो एक ऐसा दिखता है जैसे लगता है कि हाँ आप इसमें जो है कुछ मतलब सिंपल और एक सोर्स फॉर्मेट में दिखने लगता है। अगला हमारा स्टाइल में चलते हैं। यहाँ पे नो लिस्ट, यहाँ पे नो लिस्ट, अभी हमने लिस्ट आपको पिछले मेन्यू बार में समझाया था कि यहाँ पे जो आप लिस्ट दे रहे होते हैं उसमें लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। आप देख पा रहे हैं हम फॉर्मेट मेन्यू बार में थे, तो हम यहाँ से आप लोग को जस्ट टेक्स्ट में ही जो है ये रहा आपका लिस्ट में हमका अभी जो आपका मैटर दिख रहा है नो लिस्ट में दिख रहा है। और अगर आप इसमें कोई लिस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको डिलीट करना होगा पूरे मैटर को, और आप इसको लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ से आपने एक लाइन दे दिया, फिर से आपने यहाँ से एक लाइन दे दिया, और फिर से आपने जो है यहाँ से एक लाइन दे दिया, और आप यहाँ से भी एक लाइन दे दिए। तो लाइन में आप इसको कन्वर्ट करते जाइए। हाँ, ये आपका यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, आप लाइन में चेंज करते जाएंगे और आपका जो है हाँ लाइन चेंज होता रहेगा। आप देख पा रहे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लाइन में चेंज कर सकते हैं। आपने लाइन में चेंज कर दिया, ये जैसे कोई भी एक लाइन में चेंज करिए। उसके बाद हम आपको ये देखिए यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा आपको, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे बुलेट्स लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे बुलेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी प्रत्येक लाइन के सामने आपका स्टाइल यहाँ पे शो होने लगेगा, देख पा रहे हैं आप। अगला जैसे ही हम यहाँ पे डायरेक्ट F12 प्रेस करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, जब हमने आपको पिछले क्लासेस में भी समझाया कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, तो उसमें आप जाने के लिए आप टेक्स्ट स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे इसको कर रहे हैं। उसमें हमारा ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट के नाम से दिया था, इसमें आपका बुलेट स्टाइल आ गया, और इसमें हम जाकर के दोबारा अगर नंबरिंग में कर दें तो नंबरिंग आ गया। और वही चीज यहाँ फॉर्मेट मेन्यू बार में अगर आप जाते हैं और लिस्ट में जाकर के नो लिस्ट करते हैं, देखिए नो लिस्ट हो गया। और दोबारा अभी जो है इसमें आप लिस्ट में जाकर के और अनऑर्डर लिस्ट पे करते हैं तो बुलेट स्टाइल आ गया, और फॉर्मेट में जाकर के लिस्ट में जाकर के अनऑर्डर लिस्ट पे करते हैं, ऑर्डर लिस्ट पे करते हैं तो 1 2 3 आ गया। और सेम वही चीज आपको स्टूडेंट स्टाइल मेन्यू बार में नो लिस्ट करिए, नो हो गया, और जब स्टाइल में जाकर के आप बुलेट स्टाइल लिस्ट स्टाइल देते हैं तो इसमें बुलेट स्टाइल आ गया। और अगर आप जाकर के नंबरिंग 1 2 3 लिस्ट स्टाइल करते हैं तो 1 2 3 हमारा आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला हमारा नंबरिंग एबीसीडी लिस्ट। यहाँ पे नंबरिंग एबीसीडी लिस्ट फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे आप स्मॉल लेटर में आप 1 2 3 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कोई क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे आपने 1 2 दे दिया, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे गए और आपने एंटर मारा, एंटर दे दिया, और आपने बैक स्पेस दिया, और यहाँ पे जाकर के आप स्टाइल में गए और यहाँ पे आप एबीसीडी दे दिया। तो ये वो चीजें हमारा नहीं, तो वो चीजें हमारा जो है जो हम बताना चाह रहे हैं वो हमारा जो है बुलेट स्टाइल लिस्ट फॉर्मेट में ही आता है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल सिंपल सा जो है हम ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइल में गए और यहाँ पे रोमन अंक में आप 1 2 3 स्टाइल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे करेंगे इंटर, आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं तो आप इसको आपका वो मैटर आने लगता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, और अलग अलग स्टाइल आप यहाँ से लिस्ट अलग अलग दे सकते हैं। स्टाइल में गए, फिर से यहाँ पे स्मॉल नंबरिंग दे सकते हैं रोमन अंक का। फिर से आप स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे एडिट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, और एडिट स्टाइल में जाएंगे तो आपके स्क्रीन पर एडिट स्टाइल का एक पूरा विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हाईलाइटिंग में जाएंगे और आप इसको कलर में जा करके, और आप जो भी कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं आप हाईलाइट कर दीजिए, अप्लाई करिए, देखिए हाईलाइट हो गया। ठीक है, हाईलाइट देखना चाहते हैं, दोबारा आप इसको सेलेक्ट करिए, फिर से आप स्टाइल में जाइए और यहाँ पे दिया हुआ एडिट स्टाइल में जाएंगे। यहाँ से जो है टैब्स पे क्लिक करेंगे कि लेफ्ट, ये टैब्स, ये पिछले क्लासेस में हमने आपको इसके बारे में बताया था। ड्रॉप कैप के बारे में बताएंगे, ड्रॉप कैप के बारे में बताया कि अब पहले लाइन का जो पहला लेटर होता है वो 2 3 लाइन के अंतर्गत आ जाता है,
वो आप देख सकते हैं डिस्प्ले ड्रॉप कैप। देखिए आपका यहाँ पे शो कर रहा है 3 लाइन, यहाँ पे 3 दिया तो 3 लाइन, अभी हम यहाँ पे 4 कर देंगे, देखिए 4 लाइन में शो करेगा। तो ड्रॉप कैप भी आप इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एरियाज। एरियाज जो है उसको हम कलर कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, अलग अलग इमेज कोई ऐड कर सकते हैं, पैटर्न भी दे सकते हैं, हैच इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो आप इसमें से ग्रेडियंट देख करके आप देख सकते हैं, काफी बेहतर है। अप्लाई करिए और ओके करिए। देखिए ग्रेडियंट जिस मैटर में आपने लिखा है उसमें ग्रेडियंट दे सकते हैं। इसको हाईलाइट कर आप यहाँ से जाके स्टाइल से और आप यहाँ से हटा दीजिए, हाईलाइट में जाइए और यहाँ पे जा करके नन कर दीजिए। अब अप्लाई करके ओके करिए। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा गाइस, स्टूडेंट्स हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाएंगे तो वो हमारा ग्रेडियंट कलर यहाँ पे शो कर रहा है, ग्रेडियंट इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ से आप जाइएगा, ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी, बॉर्डर्स देना चाहते हैं चारों तरफ से जो मैटर आपने टाइप किया है तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, आउटलाइन लिस्ट बनाना चाहते हैं आउटलाइन लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे इंडेंट स्पेसिंग, ड्रॉप कैप, यहाँ पे ड्रॉप कैप, एरियाज, ट्रांसपेरेंसी, बॉर्डर्स, फॉन्ट इफेक्ट, पोजीशन, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है जिसको आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। इसमें हम गए इंडेंट स्पेसिंग, ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप, यहाँ पे गए, यहाँ से जा करके हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट जाएंगे हम और इसको नन कर देंगे, नन करके ओके कर देंगे। हमारे स्क्रीन पे जैसे था वैसे शो करने लगेगा। अगला ऑप्शन है स्टाइल मेन्यू बार के अंतर्गत हमारा अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। यहाँ पे गए और जो भी सेलेक्ट किया गया उसमें एक नया स्टाइल अपडेट करेंगे। देखिए थोड़ा बहुत ये जो है इटैलिक में चेंज हो गया, फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, कंट्रोल प्लस Z किया मैंने और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, देख रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 दोबारा कर रहा है, नहीं हट रहा है, लेकिन कंट्रोल Z से हट जा रहा है। अगला स्टाइल में हम गए और यहाँ पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, डायरेक्ट इसको F11 प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का यहाँ पे हमारा स्टाइल आ जाता है, जिसको हमने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था। तो यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जैसे हम अभी पिछले क्लासेस में हमने आपको इस बारे में बताया था। दोबारा आप इसको F11 प्रेस करेंगे, ये आपका यहाँ से ऑप्शन हाइड हो जाएगा। अगला हम स्टाइल में जा रहे हैं और लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और हमारे स्क्रीन पर ये आ जाएगा। ड्रॉ करेंगे और आप इसको लिस्ट, फ्रेम, ओवरराइटिंग, पेजेस करिए, ओके करिए, आपकी स्क्रीन पर देखिए ये आपका आ जाएगा। इसको दोबारा हम स्टाइल में जाएंगे और इसमें जो भी इफेक्टेड हम नॉर्मल जो किए थे उसको हम करके और फ्रॉम फाइल इसको आप हटाइए लिस्ट और इसको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरे के पूरा स्टाइल देने के लिए इस मेनू बार का इस्तेमाल किया गया कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आप जो भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या जो भी मैटर बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल जो है आप स्टाइल, उसको अलग अलग स्टाइल देकर के उसको और अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा स्टाइल के अंतर्गत जो ऑप्शन है मैनेज स्टाइल, F11 करेंगे तो देखिए फिर से वो मैनेज स्टाइल के अंतर्गत भी वो ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए इस तरह का स्टाइल आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आप इसमें जाइए, ग्राफिक स्टाइल देना चाहते हैं, ऐसे करिए, अलग अलग स्टाइल आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इन सभी ऑप्शंस को बड़े आसानी से स्टाइल के अंतर्गत दे सकते हैं। स्टाइल के अंतर्गत हमने स्टूडेंट सीखा, अभी इस मेनू बार में हमने स्टाइल के अंतर्गत सीखा है टेक्स्ट बॉडी के बारे में देना, और यहाँ पे गए और टाइटल के बारे में जाना हमने कि टाइटल क्या होता है, सब टाइटल क्या है, हेडिंग्स के बारे में एक एक हेडिंग्स को हमने क्लियर किया, कोटेशन के बारे में जाना, उसके बाद हमने डिफॉल्ट कैरेक्टर, इम्प्रेसिस और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस क्या होता है, कोटेशन क्या होता है, सोर्स टेक्स्ट क्या होता है, एक एक ऑप्शंस के बारे में, फिर हमने लिस्ट के बारे में हमने समझा। इस सभी ऑप्शन को हमने बड़े बेहतर तरीके से एक एक करके समझा है और आशा करते हैं कि आप सभी को ये ऑप्शन समझ में आएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आप स्टूडेंट एक एक ऑप्शन को तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद आप इसको तैयार करेंगे और इसको समझेंगे, समझने के बाद जो एक पूरा ऑप्शन अगर आपका क्लियर हो जाता है तो समझिए बहुत अच्छी बात है। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल ने आपको वीडियो उठाया है कि आपको एक एक ऑप्शन कंप्यूटर में बहुत बेहतर बनाने का एक कोशिश और प्रयास जारी किया है।
इस मेन्यू बार के एक एक ऑप्शन अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और शेयर करेंगे तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे और वो भी लिब्रे ऑफिस राइटर को समझेंगे। थैंक यू।